Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. Dear students, in the last class, we studied how to use a and n in the articles. Today, we are going to learn use of the. Dear students, as far as the is concerned, the can be used with singular and plural nouns. I am writing on the board, you people should follow me. Use of the. Use of the. Okay, for the we have many points. कई सारे पॉइंट्स हैं दा के लिए. नंबर वन सिंगुलर के लिए भी यूज किया जाएगा, प्लूरल के लिए भी किया जाएगा. यू गाइज नो इट वेरी वेल, इट इज अ रिपीटेशन. पॉइंट नंबर वन, we use the before the names of seas, oceans, rivers, islands, okay, etc. Examples: the Atlantic Ocean. Next, the river Thames. Next is the Arabian Sea. It is okay. डियर स्टूडेंट्स, पहला यूज हमें क्या पता चलता है कि हम द का इस्तेमाल करते हैं सीज के नामों से पहले, ओशियंस के नामों से पहले और रिवर्स के नामों से पहले. द थिंग विच आई हैव रिमूव्ड, इंशाल्लाह आई शैल एक्सप्लेन इट लेटर ऑन. फॉर एग्जाम्पल, द एटलांटिक ओशियन, द रिवर थेम्स, द अरेबियन सी. दिस इज पॉइंट नंबर वन. Let's move towards point number two. We use the before the names of newspapers, magazines, okay, etc. कि हम दा का इस्तेमाल न्यूज़पेपर्स के नामों से पहले भी करते हैं, मैगजीन्स के नामों से पहले भी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द डेली डॉन.
The Daily Dawn, you guys know, a famous newspaper founded by क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। अब यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि भाई जहाँ भी न्यूज़पेपर का नेम आएगा वहाँ आपने द यूज़ करना है, नेम होना कंपलसरी है, वही कंडीशन है। ओके, पॉइंट नंबर 3, वी यूज the before people of nations and रिलीजन्स, यानी कि कौम से ताल्लुक रखने वाले लोग एज ए होल, प्लूरल में, सिंगुलर में नहीं। सिंगुलर में आप लोगों ने वही बिगिनिंग साउंड चेक करना है। जैसे आई एम अ पाकिस्तानी, ही इज एन इंग्लिशमैन, सिंगुलर की बात हो रही है। प्लूरल में जब आप नेशंस के लोगों की बात करेंगे या रिलीजन्स के लोगों की बात करेंगे, एट दैट टाइम यू पीपल विल बी यूजिंग द बिफोर इट। उससे पहले आपने द यूज करना है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, द यूरोपियंस, द English are traditional people. English means Englishmen, plural, MEN, English people. The English are traditional people. अंग्रेज रिवायती किस्म के लोग होते हैं। द इंग्लिश आर ट्रेडिशनल पीपल। हेयर इंग्लिश डज नॉट डिनोट लैंग्वेज। यहाँ पे लैंग्वेज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कौम की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है, जो आपने अपने जहन में रखना है। नेक्स्ट इज रिलीजन्स, पीपल ऑफ रिलीजन्स, मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो होते हैं, आपको अपने ध्यान में रखना है। जब वो एज ए होल बात की जाएगी तो आपने द यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, द मुस्लिम्स go to masjid. Understand? Similarly, the Christians go to church. We are talking about as a whole. इन मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की बात हो रही है कि मुसलमान मस्जिद जाते हैं, क्रिश्चियंस चर्च जाते हैं। अब यही अगर मैं सिंगुलर कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? आई एम अ मुस्लिम। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज we use the before the names of holy books. We use the before the names of holy books.
जो भी मजहबी किताबें हैं आपको उससे पहले द आर्टिकल यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल द कुरान इज द लास्ट रेवलेशन। द कुरान इज द लास्ट रेवलेशन। कुरान आखिरी वही है। ओके द बाइबल इज read by Christians. Bible is the name of a holy book, that is why we use the before this. Okay, these are 4 points and these are very common points, you guys know. नंबर 1, हम इस्तेमाल करते हैं द को ओशियंस के नामों से पहले, रिवर्स के नामों से पहले, सीज के नामों से पहले। ओके सिमिलरली वी यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स। मैगजीन्स के नामों से पहले, न्यूज़पेपर्स के नामों से पहले आप द यूज़ करते हैं। इसी तरह से वी यूज द बिफोर पीपल ऑफ नेशंस एंड रिलीजन्स। मुख्तलिफ कौमों से ताल्लुक़ रखने वाले जब लोगों की आप बात करते हैं तो फिर दा हो जाता है। ठीक है, इसी तरह मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की जब आप बात करते हैं तो फिर आप दा यूज़ करते हैं। फिर आ जाता है मामला आपका होली बुक्स का। वी यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ होली बुक्स। ओके वी ऑल्सो यूज़ द बिफोर सुपरलेटिव। यस, बिफोर सुपरलेटिव्स। Superlatives you guys know, we use the before before superlative degrees. What are superlative degrees? You know adjectives, आपको adjectives पता होंगे। Adjectives are divided into 3 degrees. हम adjectives को 3 degrees में divide करते हैं। Number 1 positive, I am writing it here. For example, positive, comparative, superlative, right? Positive, good, better, best. Before superlative degrees, we need to use article the. This you people have to remember. कि जहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आ जाए आपने द यूज करना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल द टॉलेस्ट, द वर्स्ट, द most. Wherever we find superlative degree, we need to use article the. The is compulsory before superlative degree. जहां भी superlative degree आ जाए आपने article the use करना ही करना है। आप और कोई आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। जैसा द टॉलेस्ट मैं आ टॉलेस्ट नहीं कर सकता हूँ, द वर्स्ट मैं आ वर्स्ट नहीं कर सकता हूँ।
द मोस्ट में अ मोस्ट नहीं कर सकता हूं. सो दीज आर द बिगिनिंग पॉइंट्स ऑफ द यूज ऑफ द. ये बहुत ही कॉमन पॉइंट्स हैं जो आप पहले भी यूज कर चुके हैं डेफिनेटली. अब इसके अलावा भी हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं आर्टिकल्स. हाउ टू यूज द के. दा सिर्फ इनके साथ इस्तेमाल नहीं होता, दा के और भी कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं विच आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड. आई वॉन्ट यू पीपल टू टेक द पिक्चर इफ यू हैवेंट, और क्विकली कंप्लीट दिस इफ यू हैवेंट. राइट, क्विकली टेक द पिक्चर. Dear students, I hope you have taken the picture, right? Let's write down point number 5. Point number 6. We are going to write down point number 6 of article. How to use article the. Point number 6. We use the. We use the when to two comparative degrees are used. Dear students, we also use the when two comparative degrees are used in one sentence. जब एक सेंटेंस में दो comparative degrees यूज हो जाएं तो आपने आर्टिकल द यूज करना है ईच comparative डिग्री से पहले. कैसे यूज करेंगे? एग्जाम्पल, the higher you go, the cooler it is. The higher you go, the cooler it is. You can see there are two comparative degrees. दो comparative degrees आ गई हैं. Higher, high की comparative degree है. Cooler, cool की comparative degree है. ये आपने ध्यान में रखना है. इसमें यह भी हो सकता है कि यहां भी MORE मोर आ जाए, यहां भी मोर आ जाए. मोर इज ऑल्सो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ मैनी और मच, यू नो. फॉर एग्जाम्पल, द मोर यू रीड, the more you learn. The more you read, the more you learn. जितना ज़्यादा तुम रीड करोगे, मुताला करोगे, उतना ज़्यादा सीखोगे. तो इस सेंटेंस में भी हमारे पास दो कंपैरेटिव डिग्रीज आ गई हैं. ऑलराइट,
दिस यू शुड रिमेंबर। अच्छा, ये पॉइंट हो गया हमारा। अब एक और टेक्निकल पॉइंट है कि when a common noun is meant to represent the whole class of its own, समझे? जब आप कोई कॉमन नाउन लें और वो अपनी क्वालिटी बयान करके अपने जैसे तमाम जानवरों की, अगर वो जानवर है तो, बर्ड है तो बर्ड्स की क्वालिटी बयान कर दे, उसमें आपने आर्टिकल द यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, when a common noun is meant to represent the whole class of it। जब आप कोई कॉमन नाउन यूज करें और उसको यूज करने का मतलब ये हो कि उसको आपने सामने रखा और उसने रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि सबको इंक्लूड कर दिया उस क्वालिटी के अंदर, सिंगुलर होना चाहिए, तो आपने आर्टिकल द यूज करना होता है। हाउ टू यूज इट? आप एक एनिमल की क्वालिटी बयान करेंगे, उस एक एनिमल की क्वालिटी से पता चल जाएगा कि उसके जैसे तमाम एनिमल्स जो है उनमें यही क्वालिटी मौजूद है, लेकिन ये सिंगुलर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द लायन रोर्स, द लायन रोर्स, शेर धाड़ता है। इट मीन्स हर शेर धाड़ता है, इट मीन्स एवरी लायन रोर्स। अब इसको जब मैं प्लूरल में कन्वर्ट कर दूंगा, उस टाइम पे हमें किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। सिमिलरली, व्हेन आई राइट डाउन हियर द डक swims, it means every duck swims। इसको जब मैं सिंगुलर में यूज करूंगा, एक डक मैंने लिया, इसने अपने जैसी तमाम डक्स की क्वालिटी बयान कर दी कि इट मींस एवरी डक स्विम्स, हर डक स्विम करती है। इसको जब मैं प्लूरल में लेके जाऊंगा तो फिर मुझे किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। वन मोर, द बर्ड फ्लाइज, द बर्ड फ्लाइज, परिंदा उड़ता है। इट मीन्स एवरी बर्ड फ्लाइज। When I converted into plural, yes, at that time I cannot use any article। उस टाइम पे ये सेंटेंस होगा birds fly। आपने एक एनिमल लिया, उस एनिमल की क्वालिटी बयान की, उस एक एनिमल से उसके जैसे तमाम की क्वालिटी बयान हो गई, यानी उसकी क्लास की क्वालिटी बयान हो गई। ये कहलाता है A common noun is meant to represent the whole class of it। वो अपने तबके की, अपनी क्लास की क्वालिटी बयान करता है, लेकिन ये सिर्फ मामला होगा एनिमल्स में, बर्ड्स में। ह्यूमन बीइंग्स में इसका अपोजिट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है? मैन इज मोर्टल, क्योंकि वो सिंगुलर है। बिल्कुल अपोजिट हो जाता है जब आप इंसानों की बात करते हैं। आई एम स्टॉपिंग इट हियर। पॉइंट्स हमारे और हैं, 4 पॉइंट्स और हैं कम से कम, या 5 पॉइंट्स मैं और आपको लिखवाऊंगा इंशाल्लाह इसके, बट टाइम डज नॉट परमिट मी नाउ। आई वॉन्ट यू पीपल टू गो थ्रू माई लेक्चर। अच्छे से इसको आप गो थ्रू करें, जो आपने नोट डाउन किया है उसको रीड करें। इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह आई शैल प्रोवाइड यू exercise of articles। If you guys have any problem, then you can send me messages and ask me questions, okay? I will inshallah reply you। Do a great care of yourselves। Allah Hafiz।